हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है किडनी। किडनी में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले एम्ब्रायोलॉजी, एनाटोमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, पेडियाट्रिक्स, किडनी। उसके बाद एक और आता है रेडियोलॉजी। इतने के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी में किडनी का डेवलपमेंट कहाँ से होता है? तो अगर कोई पूछे सिंपल वर्ड में किडनी, तो ये मेटानेफ्रिक से डेवलप्ड होता है। लेकिन क्या ये डायरेक्ट मेटानेफ्रिक से डेवलप्ड होता है? तो नहीं। सबसे पहले हम जब एम्ब्रॉनिक डिस्क की बात करें तो एम्ब्रॉनिक डिस्क में इस तरह से एपिडर्मिस होता है और हाइपोडर्मिस होता है। बीच में नोटोकॉड होते हैं। इसके दोनों साइड ऐसे इंट्रा एम्ब्रॉनिक मेजोडर्म होता है। इंट्रा एम्ब्रॉनिक मेजोडर्म मेनली 3 सेगमेंट में बच जाता है। जो नोटोकॉड के पास रहता है उसको पाराएक्सियल कहते हैं, जो दूर होता है उसको लेटरल कहते हैं। बीच में जो इंटरमीडिएट है इसी में नेफ्रोजेनिक कोड होता है। अब नेफ्रोजेनिक कोड, नेफ्रोन मतलब कि क्या हो जाएगा, ये जो किडनी होता है उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। तो इसी में नेफ्रोजेनिक कोड होता है और इसी के द्वारा हमारा ये किडनी का डेवलपमेंट होता है। तो इतना तक तो समझ में आ गया। अब इसमें मेनली 3 प्रोसेस होता है। एक तो पहले ये प्रोनेफ्रॉन, फिर मेजोनेफ्रॉन और फिर मेटानेफ्रॉन। 3 प्रोसेस से बनता है। प्रोनेफ्रॉन जब एम्ब्रॉनिक पीरियड में रहता है तो ये सर्विकल रीजन में पाया जाता है। मेजोनेफ्रॉन थोरैसिक रीजन में, मेटानेफ्रॉन सैक्रल रीजन में। सबसे पहले क्या होता है, किडनी जो है उसका ये जो डक्ट और डैक्ट्यूल्स है वो ये प्रोनेफ्रॉन में डेवलप्ड होता है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो डिजनरेट कर जाता है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे इस तरह से मेजोनेफ्रॉन आते हैं। इसके भी डक्ट और डैक्ट्यूल्स बनते हैं। डैक्ट्यूल्स डिजनरेट हो जाता है और डक्ट बन रह जाता है। उसके नीचे हमारा मेटानेफ्रॉन ये भी डक्ट और डैक्ट्यूल्स बनाता है, वही बाद में जाके परमानेंट किडनी बनाता है। कैसे अभी बताएंगे, पूरा विस्तार में नहीं बस शॉर्ट में बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, सबसे पहले क्या होता है ना कि इसका शॉर्ट में समझ लीजिए। ये क्या था, इंटरमीडिएट था। इंटरमीडिएट में मेनली जो होता है 2 तरह का कोड होता है। एक तो नेफ्रोजेनिक कोड था, एक रिप्रोडक्टिव कोड। तो इससे यूरिनरी सिस्टम भी डेवलप्ड होता है और इससे रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी। तो हमें अभी यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो यूरिनरी सिस्टम में मेनली इसमें 2 तरह का डक्ट फॉर्म होता है। एक तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स और दूसरा एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, क्योंकि आपको पता है किडनी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स भी होता है और ये एक्सक्रीटिंग ट्यूब्यूल्स भी होता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। इसमें स्टेज कितना बताए थे, प्रोनेफ्रॉन, मेजोनेफ्रॉन और मेटानेफ्रॉन। ये जो प्रोनेफ्रॉन है ना, ये मेनली 4th वीक में अपीयर होता है। तो इस तरह से होता है कि अगर ये स्टार्ट कब होता है, तो जो 3rd वीक जिसको हम गैस्ट्रुलेशन पीरियड कहते हैं, इस पीरियड में स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अपीयर कब होता है, 4th वीक में। तो प्रोनेफ्रॉन है तो सर्विकल रीजन में 9 से 10 ग्रुप बनते हैं और ये नॉन फंक्शनल होता है, इसलिए ये डीजनरेट कर जाता है। ठीक है, उसके बाद मेजोनेफ्रॉन क्या होता है, मेजानेफ्रिक डक्ट, और ये भी ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। और मेटानेफ्रॉन क्या करता है, परमानेंट किडनी का फॉर्म करता है। ठीक है, तो किस तरह होता है, जैसे देखिए सबसे पहले प्रोनेफ्रॉन इस तरह से आया, ये क्या किया, डक्ट्यूल्स का फॉर्मेशन किया और ये इस तरह से डक्ट का फॉर्मेशन किया। ठीक है, ये नीचे में यहाँ पे क्या होता है, क्लोका होता है, क्लोका मेम्ब्रेन। क्लोकल मेम्ब्रेन मेनली कहाँ से आता है, तो ये यूरोजेनाइटल साइनस से फॉर्म होता है। मतलब ये जो क्लोकल मेम्ब्रेन है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ऊपर में जो होता है उसको प्रिमिटिव रेक्टम कहते हैं, नीचे में जो होता है उसको यूरोजेनाइटल साइनस कहते हैं, और जो बीच में इसको डिवाइड करता है उसको यूरोजेनाइटल सेप्टम कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो हमारा किडनी है, ये अगर कोई पूछे परमानेंट किडनी कहाँ से डेवलप होता है, तो मेटानेफ्रॉन से। ठीक है, तो हमारा जो मेटानेफ्रॉन है ना, इसमें 2 तरह के टिश्यू होते हैं। एक तो होता है यूटेरिक बड, जिससे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। दूसरा होता है मेजोनेफ्रिक टिश्यू, जिससे स्क्रीटरी टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। ठीक है,
यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इस तरह से मान लीजिए, अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, ये हमारा किडनी है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या होता है, यूरेटर बद होते हैं, ठीक है, जिससे यूरेटस निकलता है। ये जो यूरेटिक बद होते हैं ना, यूरेटिक बद, उससे क्या क्या का फॉर्मेशन होता है, तो यूरेटर का, रीनल पेल्विस का, मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, कलेक्टिंग डक्ट, ये सबको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिंग सिस्टम कहते हैं। अगर कलेक्टिंग सिस्टम कोई पूछे तो यूरेटर से लेके, मतलब यूरेटर से लेके कहाँ तक है, तो मेनली कलेक्टिंग डक्ट तक है, मतलब कि यूरेटर, रीनल पेल्विस, मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, कलेक्टिंग ट्यूब्स। अब आप ये सोच रहे होंगे माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स क्या है, तो ये एनाटोमी में अभी डील करूँगी, पर एम्ब्रायोलॉजी पूरा डील कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब जो हमारा किडनी का डेवलपमेंट होता है वो मेनली होता है मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा से। क्या से, मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा, जैसे कि ये डैक्ट्यूल्स बन गया, ठीक है। डैक्ट्यूल्स से इस तरह से यूरेटिक बद निकलता है, इसके चारों तरफ से इस तरह हमारा क्या होता है, ये मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा होता है, जिससे ही क्या होता है, पहले ये वेसिकल्स बनते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं, ये जो स्टार्टिंग के वेसिकल बनते हैं वो सर्कुलर शेप के होते हैं, बाद में ये पियर शेप के हो जाते हैं। और जब ये पियर शेप के होते हैं तो जब ये यूरेटिक बद है, ये डायलेट करके यहाँ पे एम्पूरा बना लेता है, उससे जाके ये अटैच हो जाते हैं, और बाद में ये जो पियर शेप बनता है ये भी चेंज होके एस शेप में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो यूरेटिक बद है, ये जो यूरेटिक बद है, ये जाके कहाँ पे पेनिट्रेट करता है, तो ये मेनली पेनिट्रेट करता है हमारा मेजोनेफ्रिक ब्लास्टोमा से। तो देखिए यहाँ पर एक यूरेटिक बद, तो इधर एक, ये दो होते हैं और दोनों तरफ करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब मेन क्या था, तो जो परमानेंट किडनी है उसका डेवलपमेंट कहाँ से होता है, तो मेजानेफ्रिक ब्लास्टेमा से। किस स्टेज में होता है, मेजानेफ्रिक स्टेज में होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है ना, जो ये यहाँ देखते हैं, जो हमारा किडनी है उसका मेन फंक्शन क्या है, तो ये फिल्टरिंग का काम करता है। तो फिल्टरिंग में यहाँ पे है ना कि बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, यहाँ पे ये कैपिलरीज होता कैसे है, तो ये मेनली वेस्कुलर इंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर ए के कारण होता है, जो मेनली यहाँ पर क्या करता है, जो ग्लोमुलर, अब ग्लोमुलर में आप सोच रहे होंगे क्या होगा, अभी नेफ्रॉन पर आएंगे तो बताएंगे। वहाँ पर जो एफरेंट और इफरेंट आर्टरी जाते हैं वो मेनली इसी के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो है ना, ये भी इन्फ्लुएंस होता है जीन पे, जैसे कि यूटेरिक बर्थ इंडक्शन, जो यूटेरिक बर्थ है वो बाद में कंडेंस करेगा, यूरेटस का फॉर्म करेगा, तो ये भी कुछ जीन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जीन पे डिपेंड करता है, तो जीन का नाम बता देते हैं, हार्ड है लेकिन याद कर लीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं, ठीक है। PAX2, GDNF, LHX1, EYA161, ITGA8 या 1, फिर FGFR2, हॉक्सा 11 या हॉक्सड 11, फिर FOXC1, SLIT2, ROBO2, ROBO2 या WT1। इस पे जो यूटेरिक बर्थ का कंडेंसेशन है वो डिपेंड करता है। अब जो ट्यूब्यूल्स जो हैं वो एग्रीगेट होने के पहले वो किस जीन पे डिपेंड करते हैं, तो WNT4, EMX2, FGF8, ठीक है। उसके बाद ये कॉमा शेप में बनता है, फिर जब एस शेप में बनता है तो किस जीन के द्वारा ये रेगुलेट होता है, तभी EGFA के द्वारा। फिर ये जब कैपिलरी लूप बनता है तो किसके द्वारा होता है, तो FOXD1, TCF21, FOXC2, फिर LMX1B, ITGA3, ठीक है। उसके बाद ये मैच्योर
ग्लोमरस बन जाता है। तो ये तो मेरे लिए याद करने वाली चीज़ें नहीं थी, लेकिन फिर भी बता दिया। अब आते हैं इसके एनाटोमी में। जब एनाटोमी की बात करें तो एनाटोमी में सबसे अगर सिंपल स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ये क्या है, ये हमारा पियर शेप। पियर शेप क्या होता है, तो राजमा शेप का किडनी है। ये इससे इस तरह से निकला है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं यूरेटस। और मिला कहाँ है, तो यूरिनरी ब्लेडर में। यूरिनरी ब्लेडर कहाँ निकलता है, तो यूरेथ्रा में। कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, ये क्या है, यूरेटर है और ये हमारा यूरेथ्रा है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो किडनी है ना, ये बीन शेप, राजमा के शेप का होता है। इसका लेंथ बात करें तो 10 सेंटीमीटर होते हैं लेंथ, 5 सेंटीमीटर होता है वाइड और 3 सेंटीमीटर होता है ठीक। वेट अगर बात करें तो एवरेज वेट कितना होता है, 150 होता है। कितना होता है एवरेज वेट, 150। लेकिन अगर मेल और फीमेल को अलग अलग करके बात करें तो मेल में होता है 120 से 170 ग्राम होता है और फीमेल में 120 से 135 ग्राम होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डार्क रेड कलर का होता है, वो भी इसमें याद रखिएगा। जो अपर देखिए, अपर कहीं पर भी बाहर का आ जाए तो याद रखिएगा कॉर्टेक्स, और अंदर का आ जाए तो उसको कहते हैं मेदुला। ठीक है, जो कॉर्टेक्स होता है ना वो डार्क रेड का होता है और उसके कंपैरिजन में जो मेदुला होता है वो पेल कलर का होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब इसके लोकेशन की बात करें तो ये पोस्टीरियर एब्डोमेन में पाया जाता है। पोस्टीरियर एब्डोमेन कहने का क्या मतलब है, जैसे कि ये हमारा क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, तो ये इसके पास मतलब आगे से नहीं, ये पीछे से फील होता है। इसलिए अगर इसमें कोई बीमारी होती है ना तो उसको हम कहते हैं, उसमें इसके कारण जो पेन होता है ना वो उसको कहते हैं प्लैंक पेन, और प्लैंक पेन मेनली पीठ में होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये वर्टिब्रल कॉलम के प्रत्येक साइड में होता है। अगर पूछा जाए कि ये किसके पीछे पाया जाता है तो डायफ्राम के नीचे पाया जाता है। उसके बाद लीवर, राइट किडनी जो है, ये जो राइट किडनी है इसके ऊपर क्या होता है, इस तरह से लीवर होता है। और जो लेफ्ट किडनी है इसके ऊपर यहाँ पे स्प्लीन होता है। तो मतलब कि ये स्प्लीन के पीछे होता है और ये राइट किडनी लीवर के पीछे होता है। अगर इसका लोकेशन बात करें तो जो लास्ट 2 रिब्स हैं उसके अंदर में देखने को मिलेगा, T12 से L3 तक ये मिलता है। और ये जो राइट किडनी है और ये लेफ्ट किडनी है, यहाँ पे इस तरह से लीवर होता है। तो राइट जो किडनी होता है थोड़ा नीचे होता है और लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर होता है, इसी लीवर के कारण। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अगर पूछा जाए कि ये किस स्पेस में रहता है तो मान लीजिए ये हमारा ऊपर से काट के ऊपर से देख रहे हैं तो यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम है, इधर किडनी है, यहाँ पर क्या होता है, पेरिटोनियम होता है। तो ये पेरिटोनियम के पीछे मतलब कि लेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में पाया जाता है। ठीक है, अब इसका अगर ये फंक्शन की बात करें तो फिल्ट्रेशन, एक्सक्रीशन, सेक्रिएशन और रेगुलेशन का काम करेगा। ये यहाँ पर ये वाला हमारा डिस्कशन हो गया, ये डिस्कशन हो गया। देखिए इस तरह से हमारा किडनी रहता है T12 से L3 तक। पीछे से इस तरह से हम देखते हैं। ये किडनी के ऊपर क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, जिसको सुप्रारीनल भी कहा जाता है। अब किडनी के चारों तरफ एक कैप्सूल होते हैं जिसको हम फाइब्रस टिश्यू या जीरोता फैसिया भी कहते हैं। क्या, जीरोता फैसिया, ये इसमें मेनली फैट लेयर होते हैं। ठीक है, अब देखिए जब किडनी की बात कीजिएगा तो अभी आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जब किडनी की बात करते हैं तो सबसे ऊपर ये वाला जो पार्ट है इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। ये क्या है, कैप्सूल है, फाइब्रस कैप्सूल है। उसके बाद ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, कॉर्टेक्स है। और ये जो पिरामिड जैसा बना हुआ है इसी को हम मेदुला कहते हैं। ठीक है, जो हमारा ये नेफ्रॉन है वो यहाँ पे जो ग्लोमरस वाला पार्ट रहता है वो इस तरह से रहता है, फिर ये अंदर ट्यूब वाला चला जाता है, फिर कलेक्टिंग डक्ट होता है, वो इस तरह से नीचे आ जाता है। तो इस तरह से ये रहता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर ऐसे लंबा 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 दिखता है। ठीक है, अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये लास्ट वाला, इसको हम कहते हैं
पेपिला, क्या कहते हैं, रीनल पेपिला। अब ये रीनल पेपिला से मेनली क्या इस तरह से स्ट्रक्चर निकला है, यहाँ पर उसको कहेंगे माइनल कैलिक्स। ये माइनर दो से तीन माइनल कैलिक्स मिलके एक मेजर कैलिक्स बनाता है, ठीक है। और कुछ मेजर कैलिक्स मिलके क्या बनाते हैं, तो वो बनाते हैं हाइलम। क्या बनाते हैं, हाइलम, सॉरी क्या बनाते हैं, पेल्विस बनाते हैं। इसको क्या कहते हैं, PLVIS, पेल्विस बनाते हैं, ठीक है। और ये पेल्विस फिर मिल जाते हैं हमारे किससे, तो ये यूरेटर से मिल जाते हैं। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ना, जिसके द्वारा कुछ भी अंदर जा रहा है या बाहर निकल रहा है, इसको हम हाइलम कहते हैं। देखिए ये वाला मैंने पहले ही बता दिया था, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। ये यहाँ पर क्या होता है, पेरीरीनल स्पेस होते हैं इस तरह से, ठीक है। रिलेशनशिप तो एंटीरियर, पोस्टीरियर, लोअर अपर एक्सट्रीमिटीज और मिडिल एंड लेटरल एक्सट्रीमिटीज। किडनी जब काटिएगा तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अब आते हैं एंटीरियर सरफेसेस का रिलेशन क्या है। तो इसका जो अपर में होता है किडनी, देखिए ये हमारा किडनी है विन शेप का, ऊपर में क्या होता है, सुप्रा रीनल ग्लैंड होता है, इसके ऊपर इस तरह से लीवर होता है, और क्या होता है, डिओडनम होता है। मतलब अपर पार्ट का रिलेशन एंटीरियर पार्ट से डिओडनम, लीवर और सुप्रा रीनल ग्लैंड का है। लोअर पार्ट में इस तरह से राइट क्या जाता है, कोलिक फ्लेक्स हो जाता है असेंडिंग कोलन का, ठीक है। देखिए यहाँ पर से स्ट्रक्चर से आपको पता चल रहा है। यहाँ पर रीनल एक्सप्रेशन है लीवर का, देखिए, ठीक है। और ये हमारा डिओडनम जा रहा है, और ये जो असेंडिंग है उसका ये मुड़ता है ना, उसी को फ्लेक्सस कहते हैं, तो वो जा रहा है। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर इजीली समझ में आ गया। ये किडनी है हमारा एंटीरियर सरफेस, ठीक है। जो पोस्टीरियर सरफेस है ना, इसमें क्या होंगे, ऊपर में डायफ्राम होगा, ठीक है। क्या होगा, ऊपर में डायफ्राम होगा इस तरह से। यहाँ पे इधर साओस होंगे, इधर टीए होगा। टीए का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस होगा, और बीच में क्यूएल मतलब कि क्वाड्रेटस लंबोरम होगा। मीडियल में बात करें तो फिर मीडियल में ये आ जाता है यूरेटर, रीनल हाइलम और रीनल आर्टरी और वेन, ठीक है। ये आर्टरी और वेन कहा गया है, तो चलिए इसको भी हम अच्छे से समझ ही लेते हैं। पहले इसके 3 लेयर थे, आउटर फाइब्रस कैप्सूल जो सराउंड करता था किडनी को, कॉर्टेक्स जो रेडिस प्रॉन का होता था, इनर मेडुला जो पिरामिड का था। टोटल अगर पूछें तो 18 कौन से रीनल लोब्स प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन जो मेनली फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कहलाता है किडनी का। पिरामिड पेल कलर का होता है, कोनिकल शेप का होता है। हाइलम कॉनकेव बॉर्डर है, जिसमें जितने भी आर्टरीज और वेन है वो इंटर करते हैं। तो होता क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमारा पिरामिड है, ठीक है। 2 पिरामिड बनाती हूँ। ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसको कहते हैं मेनली रीनल पेपिला। रीनल पेपिला से निकलता है इस तरह से, उसको कहते हैं माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स जैसे 2-3 इस तरह से मिल जाता है और बनाता है मेजर कैलिक्स, और ये सारे मेजर कैलिक्स बाद में रीनल पेल्विस में जाके मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब क्या कह रहा है, इसके जब हम ब्लड वेसल्स की बात करते हैं तो जैसे कि हमारा दिल है, ठीक है। यहाँ पर से असेंडिंग अरोता नीचे की ओर गया है, ये असेंडिंग अरोता से निकलता है रीनल आर्टरी, और ये रीनल आर्टरी ही किडनी को क्या करता है, शुद्ध खून प्रोवाइड करवाता है। रीनल आर्टरी भी कैसे करेगा, तो सबसे पहले ये रीनल आर्टरी सिगमेंटल आर्टरी में ब्रेक करता है, फिर इंटरलोबुलर आर्टरी, फिर आर्कुलेट आर्टरी, फिर इंटरलोबुलर आर्टरी, और फिर अफरेंट आर्टरी से वो चला जाता है ग्लोमेरुल्स में, ठीक है। क्योंकि ये इधर से जा रहा है ना, आपको पता है क्या है, ये मान लीजिए कि हमारा किडनी है और इधर से ब्लड वेसल से जा रहा है, और ये हमारा यहाँ पे पिरामिड है, ये पिरामिड है,
ये कैलिक्स है, और इधर फिर ये हमारा पेल्विस हो जाएगा। तो इधर से जब जा रहा है रीनल आर्टरी तो पहले कहाँ जाएगा? पेल्विस में जाएगा, फिर जाएगा हमारा कैलिक्स में, फिर वो अंदर जाएगा, फिर यहाँ पर निकलेगा। तो इस तरह से जो लास्ट में यहाँ पे तो आपको पता है ग्लोमेरुलस होते हैं। तो ग्लोमेरुलस में जाते जाते ये क्या बनाता है? अफरेंट आर्टरी बनाता है। वहीं जब वेनस की बात रहेगा तो वो फिर इफरेंट आर्टरी, और वो आके मिल जाएगा इंफीरियर वेना कावा में। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब क्या कह रहे हैं कि देखिए ये हमारा ये स्ट्रक्चर को आप देखिएगा तो आराम से पहचान लीजिएगा। ठीक है, ये क्या है? हमारा मेदुला है। मेदुला में ही पिरामिड है, ऊपर में कॉर्टेक्स है। ये अच्छा, दो मेदुला के बीच में इस तरह में ये जो बीच में स्ट्रक्चर खाली होता है उसको हम रीनल कॉलम कहते हैं, और ये भी कॉर्टेक्स के अंदर आता है। ठीक है, ये वाला हमारा हो जाएगा रीनल पेपिला। पेपिला को दूसरे भाषा में निप्पल कहा जाता है। ये यूरेटस है, मेजर, ये सब तो पढ़ लिया। ठीक है, देखिए इसी तरह से अरेंज होता है हमारा नेफ्रॉन। कॉर्टेक्स में क्या होता है? हमारा कॉर्टेक्स में रहता है ग्लोमेरुलस कॉप्सूल्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरह से कॉर्टेक्स में ग्लोमेरुलस रहता है। फिर वो प्रैक्सिमल से ये जो ये नीचे चला जाता है, फिर ट्यूब ऊपर आता है, फिर यहाँ पर आ जाते हैं ये डिजिटल ट्यूब्यूल्स, और वो फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में आके मिल जाता है। इस तरह से चलता है। ठीक है, ये कॉर्टिकल पाथ है, ये बाउंड्री है, और ये मेडुलरी पाथ है। ब्लड सप्लाई, तो ब्लड सप्लाई ऑलरेडी बता दिए हैं। इस तरह से होता है। सबसे पहले यहाँ पर से क्या होंगे? तो ये रीनल आर्टरी जा रहा है, सिगमेंटल ब्रांच टूटेगा, सिगमेंटल ब्रांच, इंटरओवुलर आर्टरी, फिर आर्कुलेट आर्टरी, और फिर इफरेंट आर्टरी बनता है। ठीक है, फिर वो क्या करता है? तो वो फिर रीनल वेन के थ्रू, जो गंदा खून रहता है वो रीनल वेन के थ्रू चला जाता है इंफीरियर मेसेंट। अभी तक देख रहे थे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। अब ग्रॉस एनाटोमी देखते हैं। अगर कोई पूछेगा हाइलम में कौन कौन सा पाथ इंटर करता है, पहले तो ये कनकेव पाथ होता है किडनी का। इसमें रीनल वेन एंटीरियर से एग्जिट करता है, पोस्टीरियर से जो होता है क्या होता है? पोस्टीरियर, रीनल वेन के पोस्टीरियर से रीनल आर्टरी इंटर करता है। रीनल पेल्विस एग्जिट करता है, मतलब कि पोस्टीरियर टू आर्टरी। सबसे पहले ऐसे समझ लीजिए कि आगे में रीनल वेन होता है, उसके पीछे में क्या होता है? रीनल आर्टरी, और उसके पीछे में रीनल पेल्विस होता है। ठीक है, रीनल पेल्विस के बारे में अगर जाने तो ये फैनल शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये लाइन होता है ट्रांजिशनल इपिथेलियम के द्वारा विथ स्मूथ मसल एंड कनेक्टिव टिश्यू बॉल। ये कंटिन्यू करता है यूरेटस से, और ये डिवाइड होता है ऊपर जाके मेजर और माइनर कैलिक्स में। सबसे पहले यूरिन बनता है, उसके बाद वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के द्वारा कलेक्ट होता है, उसके बाद वो माइनर में कैलिक्स में जाता है, फिर मेजर कैलिक्स में जाता है, फिर रीनल पेल्विस, फिर यूरेटर, और वो ब्लेडर में चला जाता है। ठीक है, अगर कोई बोले कॉर्टेक्स क्या है, तो ये एक कैप्सूल है जो मेनली एक्सटेंड होता है पेल्विस के रीनल कॉलम में और लाई करता है बिटवीन द पिरामिड ऑफ मेडुला। ठीक है, ये ग्रॉस एनाटोमी है। नेफ्रॉन